तो हमारे एक बढ़िया काम हुआ है, स्कूल बना है जो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हुआ है। सबसे बढ़िया काम तो ये लगा मेरे को, एक नंबर का काम तो सबसे बढ़िया हुआ, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बढ़िया काम है। हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम किया, हम विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। फायदे सारे, जो गांव में स्कूल रहेगा बालक पढ़ जाएंगे। अब यहाँ इंग्लिश मीडियम कर दियो वो भी ठीक है। नमस्कार, A1 इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिरोलिया। लगातार हम बात कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्र में तिजारा विधायक संदीप यादव जी द्वारा कराए गए विकास कार्यों की चर्चा, जिसमें ये जानने का प्रयास कर रहे हैं कि उनकी रिपोर्ट में, या यूं कहूं कि उनके कार्ड में विकास की क्या रिपोर्ट है। ये माजरा महनिया गांव है, रायखेड़ा ग्राम पंचायत है। और अब यहाँ जिस जगह हम खड़े हैं, ये गांव की चौपाल है, थोड़ा आगे मंदिर है, बाकी ये गांव है। कुछ लोग बैठे हैं इनके पास और रुके हैं, देखकर आए हैं, तो बात करेंगे ज़रूर इनसे कि क्या यहाँ पर काम हुआ है, क्या यहाँ पर काम नहीं हुआ है। सर, आप सभी का स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ इतना है कि वर्तमान इस 5 साल के कार्यकाल में, राजस्थान सरकार के इस 5 साल के समय में कितने विकास के कार्य हुए, कितने विकास के कार्य नहीं हुए, और जितने लंबी विधायक जी फहरिस्त बताते हैं उस तरह के काम आपके गांव में हुए कि नहीं हुए। अगर हुए हैं तो कोई 2 या 3 काम हमें आप ऐसे बताएं जो ऐतिहासिक हों और बड़े हों। सबसे पहले सर आपका नाम बताएं। नाम शमशेर यादव। यादव साहब, आप इसी गाँव के रहने वाले हैं जी। क्या आप काम करते हैं? कृषि कार्य। कृषि कार्य शायद यहाँ का मेरे हिसाब से ज़्यादा लोग कृषि का ही काम करते होंगे, है ना? तो नॉर्मल सी बात है। अब बताएं कि इस 5 साल के कार्यकाल में कितने विकास के कार्य हुए जो आपके कृषि के कार्य में मददगार साबित हुए, और आपके आम जीवन में जो रहन सहन में जो आपके काम आए या भविष्य में काम आ सकते हैं, ऐसे आप काम बताएं। क्या विकास, क्या डेवलपमेंट का काम आपके गाँव में हुआ? विकास की तरह देखा जाए तो मेरे हिसाब से तो हमें तो ऐसा कोई विकास खास तौर से, जो एक तो हमारे एक बढ़िया काम हुआ है, स्कूल बना है जो ये महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम हुआ है। सबसे बढ़िया काम तो ये लगा मेरे को, एक नंबर का काम जो सबसे बढ़िया हुआ है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए भी, बच्चों के लिए, भविष्य के लिए बढ़िया काम है। अब वैसे ये रोड वोड ये तो चलते रहते हैं, इनका तो कोई विकास नहीं। ये तो सब पब्लिक के हिसाब से, जैसे पब्लिक बढ़ रही है उस हिसाब से तो हर साल आना ये तो काम होते ही रहेंगे। हर योजना में कोई भी एमएलए आ जाए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। विकास तो वही होता है जो आने वाली पीढ़ियों काम आए, कोई ऐसा जो याद करे पब्लिक, ऐसा काम। और मेरे गाँव में ऐसा कोई बड़ा बात करें, मतलब भविष्य की दृष्टि के हिसाब से ये काम आप मान रहे हैं मेन? हाँ, भविष्य की दृष्टि बढ़िया मान रहा हूँ मैं, ये काम बढ़िया मान रहा हूँ। धन्यवाद देता हूँ बहुत बहुत एमएलए साहब का भी कि ये काम अच्छा हुआ है मेरे नजर। आप कृषि का कार्य करते हैं जी। कितने बड़े चैलेंज आपको कृषि के कार्य में होते हैं? क्योंकि किसान जमींदार के लिए हर सरकार बात करती है, वो धरातल पर वो जो बात करते हैं उसका असर और फर्क कितना दिखाई देता है, आप ज़्यादा अच्छे तरीके से बता सकते हैं। सरकारों का जो एक चर्चा होता है किसानों को लेकर, किसान जमींदारी को लेकर, काश्तकारी को लेकर, उससे आप कितने संतुष्ट हैं? कृषि कार्य में तो शायद मेरे हिसाब से तो ऐसा कोई, हमें किसानों को तो ऐसा कोई फ़ायदा तो हुआ नहीं है। वही सरकार से कुछ दिया हो, जैसे बोला हम ऋण माफ़ कर देंगे, ये कर देंगे। पहले भी जब ये चुनाव हुए तो उस टाइम हुआ था वादा, राहुल जी ने कहा था मैं 10 तक गिनूँ इतने शायद कर्जा माफ़ हो जाए। आज तक मैंने तो शायद कोई भी भाई बंदा ये नहीं कहा कि हमारा कोई कर्जा माफ़ हुआ है ना। किसानी करते हैं, ऐसी कोई सहायता भी नहीं किसान को। वो निजी, वो है जो जो केंद्र से योजना है, वो 2-2 हज़ार जो किस्त मिल रही है वो तो केंद्र से है। बाकी इतनी कोई किसानों के लिए मुझे तो ऐसा कुछ महसूस हो नहीं रहा जो मिल रहा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जो 100 यूनिट बिजली जो फ्री थी, वो उसका लाभ मिला है आपको? हाँ, अब शुरू करा है, बिल्कुल अब शुरू हुआ है। अब शुरू हो रहा है, चल रहा है। तो लगभग ये फायदा आपको कितने दिनों से मिल रहा है? ये मेरे हिसाब से 1-2 ही बिल गए हैं भाई। हाँ, फर्स्ट ही बिलिंग हुई है जी। जो हाँ। किसानों की बात जो ज़्यादा से ज़्यादा कई बार आपने देखा होगा, काफ़ी टाइम पहले मुद्दा छाया रहा, केंद्र सरकार के स्तर पर किसानों को लेकर के फ़ायदा पहुंचाने की बात की जाती है। उनमें से आपको कितना लाभ मिल पा रहा है, और राज्य सरकार के द्वारा अगर कोई है तो उसमें से कितना फ़ायदा मिल पा रहा है? राज्य सरकार की तरफ से भी ऐसा कोई ज़्यादा कुछ नहीं मिल रहा है, न कोई केंद्र की तरफ से भी वो किस्त है। बाकी ऐसा कोई किसान के लिए कुछ नहीं मिल रहा है ऐसा कुछ। मेरे हिसाब से तो दोनों ही सरकार, केंद्र हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों ही फेल है इस मामले। किसानों को कोई ज़्यादा ऐसी कोई सुविधा क्या दिया? नौकरी दी वगैरह, ये बेशक हो चाहिए। सरकारी सर्विसेज जो है इस सरकार ने दी है ना, वो बीजेपी नहीं दे पाई। अभी धरातल पे इतनी उतर के तो है जैसे आप अच्छा, नौकरी की आप बात करें,
और जैसे जैसे गांव में काम हो वैसे, अब जैसे हमारे में देख लो हॉस्पिटल दे दियो, भाई छोटा छोटा रोड भी दे दिया, तो अच्छा, नौकरी की आपने बात शुरू की, नौकरी की लगभग मामले में सबसे बढ़िया रहा है। कितने बच्चों को नौकरी? हमारे 4-5 बच्चों को इसी गांव में मिली है। 2 टीचर भाई का लग गया, उन्होंने राजवीर को लग गो, उन्होंने हमारे बच्चों लग गो, भाई पृथ्वी को भी लगो है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि युवाओं के लिए रोजगार भी मिला है। हाँ, रोजगार मिला है। अगर ओवरऑल बात करें तो इस आपके गांव के क्षेत्र की बात करें, मेरे हिसाब से शायद जिसका बच्चा सरकारी नौकरी लग जाए उससे ज़्यादा बड़ी खुशी नहीं हो सकती। हाँ, नहीं सर्विस में तो सबसे बढ़िया है। देखो पेंशन 60 साल जो बुजुर्ग, जो इनकी पेंशन नहीं थी वे पेंशन बांध दी, जो 60 साल में, अब बुढ़ापा की पेंशन बांध दी, और क्या चाहिए। कर्मचारी वर्ग तो खुश है। देखो वृद्धावस्था पेंशन है उसमें बढ़ोतरी की गई है, हाँ, और कुछ स्तर पर कर्मचारियों की जो पेंशन बंद थी उसको बहाल किया गया है। और इसमें गहलोत जी कहते हैं कि शायद राजस्थान पहला ऐसा राज्य है जहां पर इस तरह की जो पेंशन को बहाल किया गया है। ये और भी कई सारे राज्यों में ये चर्चा का विषय रहा है, ये आपस में चर्चा का विषय हो सकता है। और कहीं ना कहीं यही एक चर्चा जो है राजनीति को गर्म करती है और राजनीति को तूल देती है, और इसी चर्चा में राजनीति के वो आयाम और वो मुकाम निकल करके आते हैं जो आम आदमी के सरोकार से जुड़े होते हैं। जैसा कि एक विचारधारा की बात रही, एक युवा साथी है, क्या कहेंगे सर, क्या नाम है? जोगिंद्र यादव है सर मेरा नाम। यादव साहब बात कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने चर्चा सुनी जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार की योजनाओं को लेकर बात चल रही है, तो सबसे पहले हम बात करें 5 साल का कार्यकाल सरकार का होने जा रहा है, क्या कहेंगे, कितने डेवलपमेंट के काम हुए, कितने? सर देखो, स्टेट गवर्नमेंट की अचीवमेंट्स को तो मैं इतना गिना नहीं सकता, लेकिन हमारे जो यहाँ के क्षेत्रीय नेता है संदीप यादव, उनके द्वारा देखो, अब बुराइयाँ तो हर जगह होती है, विपक्ष तो जो होता है कुछ ना कुछ काटछाट करता है, लेकिन उनके द्वारा काम भी कराए गए हैं और उन कामों को भी हम सिरे से टाल नहीं सकते हैं। सबसे मेन काम है हमारे स्कूल में, जो ये स्कूल था बिल्कुल बंद होने की कगार पर ठप था, उसमें 30 से 32 बच्चे ही बड़ी मुश्किल से डांटे हुए थे। वो स्कूल को इंग्लिश मीडियम में क्रमोन्नत कराया है, और आज हमने वहाँ पे गांव ने भी सहयोग किया है, हमारे HM सर का भी था, संदीप जी का भी था, विधायक जी का भी, तो उनके प्रयासों से ये स्कूल है ये इंग्लिश मीडियम बना है। और यहाँ पे आज हम इस चीज़ के लिए हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, और हमने उनका पर्टिकुलर जाके स्वागत भी किया था, धन्यवाद भी किया था, और हम फिर से आपके माध्यम से उनको धन्यवाद बोल रहे हैं। यादव साहब, आपने एक बात की कि कमियां कहीं ना कहीं बनी रहती है। अलग बात है कि एक बार में सारे काम नहीं हो सकते, लेकिन अगर कमियों की बात करें, आज उस बात का चर्चा हम करते हैं तो शायद हो सकता है निकट भविष्य में उसका काम सामने, उसका भी समाधान हो सकता है। तो ऐसी कोई कमियां जो आपके हिसाब से जो आज हो सकती थी, इस कार्यकाल में हो सकती थी या अधूरी रह गई, तो इसके लिए कौन सी ऐसी कुछ कमियां गिनवा सकते हैं? सर कमियों की बात तो देखो, सबसे मेन तो हमने जो क्षेत्र में देखा गया है, जो जिस बात पे यहाँ पे बातें हो रही थी, सबसे मेन बात होती है बच्चों को कंपनियों में रोजगार के रिगार्डिंग। उस चीज़ के रिगार्डिंग हमें कुछ लगता है कि उनके द्वारा कुछ कम प्रयास किए गए हैं। ऐसा तो नहीं है कि भी सारा कुछ वो कंपनियों पर प्रेशर नहीं बना सकते, लेकिन अगर वो थोड़ा सा उनके प्रति अगर अपना थोड़ा प्रयास लगाते तो उन चीज़ों को आप सोच सकते थे कि भाई ये हो सकता था। तो वहाँ पे मानते हैं कि उनकी कुछ कमियां रही हैं। ऑल ओवर काम में है। अब हमारे तिजारा के अंदर, तहसील के अंदर भी यहाँ पे PSC बनाया, उसमें 100 बेड पे क्रमोन्नत कर दिया गया, उसको बना दिया गया है। उसके बाद में ट्रॉमा सेंटर के पे कोई भी क्रिटिकल एक्सीडेंट हो जाता था तो उसके लिए पहले अलवर भागना पड़ता था, अब वो हमें यहाँ पे तिजारा में वो सुविधा दे दी गई है, तो उसके लिए भी हम धन्यवाद कहते हैं। फिर महिलाओं के लिए अलग से हॉस्पिटल सुविधाएं दे रहे हैं। शिक्षा के विभाग में भी अच्छा काम किया है, अब जैसे हमारे स्कूल में दे दिया है। यहाँ पे पहले कॉलेजों को इतनी कमी थी, बीबरानी, किशनगढ़, अलवर दूर जाना पड़ता था बच्चों को, तो उन कॉलेजों को यहाँ पे अभी 4 से 5 कॉलेज, जैसे अपने नर्सिंग कॉलेज भी आया है, उसके बाद में अपने वैसे कॉलेज भी दिए गए। तो वो कॉलेज जो काम किए तो उनको हम मना नहीं कर सकते, अप्रिशिएट किया जाएगा। जो काम किए जो हमको मना नहीं कर पाएंगे। इन युवा साथी ने जो बात कही वो बहुत मुद्दे की बात है, और उस मुद्दे पर बहुत सारे नेता राजनीति करते हैं, और बहुत सारे तो इसी मुद्दे के साथ में लाइमलाइट में आए और वो चर्चाओं में आए। अलग बात है कि उन्होंने कितने प्रयास किए। एक जब आप सत्ता में होते हैं, जब आप पावर में होते हैं, जब आप किसी मुख्य धारा में रहते हुए आप किसी सिस्टम में होते हैं, तो आपसे उम्मीदें होती है। अगर लोकल क्षेत्र में अगर लोकल बच्चों को रोजगार मिले तो ये सोने पर सुहागा हो सकता है। वो व्यवस्था की बातें हो सकती है, विधायक जी के अपने स्तर पर उनको हो सकता है ज़्यादा पेचीदगियों की जानकारी हो, क्या कारण रहे, एक जांच का विषय है, और ये उनके स्तर पर एक आगे की
देख रेख का विषय है, जिसमें लगभग आगे ये विचार का विषय है, इस पर आगे भी एक काम किया जा सकता है। और भी कुछ साथी मौजूद हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं। कोई नहीं, आपसे भी बात कर सकते हैं। देखिए, गांव का मुख्य रास्ता है हमारे यहाँ। मुख्य रुकने का मकसद यही था कि आप धरातल से जुड़े हैं, गांव की आम आबो हवा में रहते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। क्या आपका नाम है? सुभाष चंद्र नाम है मेरा। सुभाष जी, बात करें गांव के विकास की, इस समय का जो 5 साल का कार्यकाल सरकार का हो चुका है, कितने आप संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट है साहब, हम इससे बढ़िया काम किया है संदीप जी ने। सबसे पहला तो हमारा स्कूल का काम है जो बहुत बढ़िया किया है। दूसरा नंबर उप स्वास्थ्य केंद्र जो दिया है वो भी बहुत बढ़िया किया है। और बाकी गांव की गली पक्की कर दी है। जो मेन गलियारा है ये भी हमने कह के रखवा रखा है कि वाटर बॉक्स के जो आएगा उसके बाद के वहाँ इसको रास्ते को बनाना, तो वो सरपंच ने हमने मना कर रखा है। बाकी परला गाँव में तो पूरा में एक एक गली पक्की हो गई, और जो लाइन सिविर लाइन बोलते हैं जिसको, वो पूरा गांव में दब गई। मतलब गंदा पानी यहाँ कहीं नहीं, सब जोड़ के अंदर भेज रखा है। और मेन गलियारा है जो माजरा की ढाणी में ही रहा है। बाकी परला गांव में पूरा के वहाँ एक एक गली पक्की हो चुकी है। और हमारे यहाँ बहुत बढ़िया काम किया, हम विधायक साहब का बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। अच्छा, एक चीज़ बताइए मेरे को कि लगभग आपने जो काम गिनवाए संतुष्टिजनक हैं। मुझे आप ऐसे 1 या 2 काम बताएं जो आपके इतिहास में या आपके लिए एक ऐतिहासिक काम हो सकते हैं और गांव के लिए एक बहुत लंबी उम्मीद रही हो और आज पूरे हुए हों, या कोई अधूरे भी रहे हो तो बता सकते हैं। एक तो स्कूल हो गया और दूसरा उप स्वास्थ्य केंद्र है वो हो गया। ये दोनों ऐतिहासिक के काम है। नहीं, बिल्कुल बंद होने के कगार के ऊपर था, और अब वो बहुत बढ़िया काम हो गया और बढ़िया चल रहा है, सहयोग बढ़िया हो गया। कितना बड़ा मील का पत्थर कह सकते हैं आपके गाँव के मामले में? बहुत बढ़िया काम हुआ। मौजूद हैं, क्या नाम है वैसे आपका? सुरेश यादव। यादव साहब, क्या कहेंगे जैसा कि अभी आप बोल रहे थे बीच में कि गांव में स्कूल बंद होने के कगार पे था, तो कितना उसमें फायदा मिला? फायदो सारो जो गांव में स्कूल रहेगा बालक पढ़ जाएंगे। अब यहाँ इंग्लिश मीडियम कर दियो वो भी ठीक है। एक हिंदी मीडियम था वो भी बंद होने की कगार पे था बिल्कुल। उसमें 15-20 बच्चे थे, सारे स्टाफ आके थाली बैठा करे तो क्या करे वो काम। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम हुए तो बालकों में दुगना जुड़ा है। ठीक है, आगे आने वाला टाइम में जब तक में चलेगा इतनी फायदेमंद है। सब बात बताओ, इंग्लिश मीडियम होने के बाद में कितने बच्चों का नामांकन वहाँ पर बढ़ा है? 150 के लमसम बालक बढ़ गए हैं। हाँ, अब की सत्र ये रही हो, अभी चालू हुआ है, अभी 1 से 5 तक। अच्छा, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर कि ये बताइए कि लगभग जब आप स्कूल में जाते होंगे तो लगभग कितनी दूरी पे आप अच्छी शिक्षा के लिए जाते थे, या गांव में कोई स्कूल थी? गांव में कोई स्कूल ना है तो यही तो एक सरकारी जो बंद भैन की तगार पे तो। लेकिन बाकी बालक भिंडूसी या तिजारा किशनगढ़ जहाँ भी कोई पढ़ना चाहे तो वहाँ जाया करे। तो और छोटा लगभग ये समझो आप 1.5 से 2 किलोमीटर दूर तो मिनिमम स्कूल था जो भी कोई जाना था वो। लेकिन आज कैसा लगा? जब हम इंग्लिश मीडियम की बात करते थे तो शायद ये सोचते थे कि पैसे वालों की शिक्षा है ये तो। जब हम बात करें कि इंग्लिश मीडियम की बात होती थी तो शायद प्राइवेट स्कूलों का जो ख्याल है वो दिमाग में आता था। और जब प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं तो ये आता था जानकारी में कि शायद ये हमारे बूते से बाहर की बात है। बिल्कुल वाजिब। आज अच्छी शिक्षा के लिए आपके बच्चे गांव में जा सकेंगे, गांव के स्कूल में जा सकेंगे, और गांव में रहकर आपके घर के सामने, दरवाजे के सामने अच्छी शिक्षा ग्रहण करेंगे। सोचकर सुनकर कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा। जब आपने पढ़ाई की होगी कभी, तो पढ़ाई करते समय अगर आपने ऐसा सोचा होगा, अगर आपके समय ऐसी व्यवस्था रही होती तो आज आप कहाँ होते? कहीं ना कहीं और पढ़ कर कहीं कुछ तो करता ही, नौकरी पे नौकरी। अब यहाँ क्या करा, कुछ भी ना। 6ठी में ABCD सिखाया था, आज बालक जाता ही शुरू में उन पी के हटे जैसे पहले ABCD सिखा दे। हमने तो कोई टाइम 6ठी में जाके ABCD सिखाया करे, बताओ। और वो भी कहीं बाहर, यहाँ तो कुछ देना ही ना आए। तो ये जो इससे पहले की व्यवस्थाएं रही वो कितनी पीछे रही, जो जिसके कारण आप पीछे रह गए? यो जब मैं आपने 100 तोड़न को तोड़ दिया तो परिणाम यो है बंद भैन की तगार पे। तो जब 15 बालक बड़ी मुश्किल से रोक रखा था, आज अगर यो इंग्लिश मीडियम ना आए तो आपके सत्र बंद तो इसको। ये बड़ा सवाल है। सरकारी योजनाओं की बात की जाती है तो शायद उनका स्वयं का स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। व्यवस्थाएं सुधरी हैं, आज कम सुधरी हो सकती हैं, कल ज़्यादा सुधरेंगी। अगर धीरे धीरे, ये कहते हैं कि कहीं से शुरुआत हो, अगर कहीं से शुरुआत हुई है तो ये उम्मीद की जा सकती है आज अगर जितने भी % कार्य हुआ है अगली बार उसमें बढ़ के हो सकता है। और धीरे धीरे आपका जो एक इतिहास है या एक
गांव की जो व्यवस्था है वो मजबूत हो सकती है। यही उम्मीदें हैं, जनप्रतिनिधियों की यही जिम्मेदारी होती है। ये जाहिर सी बात है, एक भाई साहब ने कही कि कमियां भी रहती है, कमियों पे भी मंथन करना बहुत ज़रूरी है। अगर इस तरह की कोई बातें हैं, जैसा कि भाई साहब ने कहा कि अगर युवाओं को रोज़गार मिल जाए, स्थानीय उद्योगों में रोज़गार मिल जाए, घर पे रोज़गार मिल जाए, तो और उनकी जो एक कामयाबी है उसमें 4 चांद लग सकते हैं। प्रयास करेंगे विधायक जी से इस बात का जवाब मांगने में कि क्या कारण रहे जो स्थानीय लोगों को रोज़गार स्थानीय उद्योगों में नहीं मिल पाया, आखिर उनमें पेचीदगियाँ क्या रहती है। क्योंकि ये सवाल मेरा और आपका नहीं, इन युवा साथी का नहीं, ये सभी का सवाल है। और सभी के हक और हुकूक की बात करने का हक स्थानीय जो जनप्रतिनिधि है उनको भी है, और आपको भी अपनी मांग रखने का हक है। ये हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। आप बने रहिए एवर इंडिया के साथ। अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप फॉलो ज़रूर करें। एक बार फिर अगले किसी गांव में अगले किसी डेवलपमेंट की बात पर फिर एक बार आपके साथ जुड़ेंगे। देखते रहिए एवर इंडिया।